नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। एक 13 साल के बच्चे का जबरन लिंग परिवर्तन कर उसके साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यह वाकया देश की राजधानी दिल्ली का है। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में रहने वाले शुभम के आरोप से लगभग 3 साल पहले लक्ष्मी डांस इवेंट से मुलाकात हुई थी और उसके बाद से ही शुभम के साथ वो सब होने लगा जो सोचकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। 5 आरोपियों ने नाबालिग का जबरन लिंग परिवर्तन किया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। यह हैवानियत यही नहीं रुकी, वो लोग शुभम को किन्नर बनाकर ट्रैफिक सिग्नलों पर भीख मंगवाते थे और खुद भी महिलाओं के कपड़े पहनकर जिस्म फरोशी करते और आने वाले कस्टमरों को मार पीट कर पैसे छीन लेते थे। घर जाने की कोशिश पर शुभम के घर वालों को भी जान से मारने की धमकी दी गई। तो वहीं काफी संघर्ष के बाद पीड़ित अपने एक दोस्त के साथ भाग निकला और इस दौरान दिल्ली महिला आयोग की सदस्य सारिका चौधरी से मिले और आप बीती सुनाई, जिसके बाद मामले में तुरंत एफआईआर कराई गई। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि 3 आरोपी अब तक फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। इस मुद्दे पर आगे चर्चा करेंगे। इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हमारे पैनल में जुड़ेंगे, लेकिन आपको ये खबर सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी जब एक 13 साल के बच्चे का जब जबरन लिंग परिवर्तन कर दिया जाता है और उसके साथ दुष्कर्म जैसे घिनौनी हरकत को अंजाम दिया जाता है। इस बीच हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ राजीव कुमार हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव बताएंगे कि किस तरीके से यह घटना हुई। राजीव, तफ्तीश से बताएं दर्शकों तक कि इस तरीके का जिस्म फरोशी का धंधा और एक जबरन लिंग परिवर्तन कराकर 13 साल के मासूम के साथ इस तरीके की घिनौनी घटना को अंजाम देते रहे, क्या कुछ थी कहानी? देखिए, बिल्कुल भाई, जिस तरीके से वो जो घटना है वो काफी चौंकाने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से 13 साल के बच्चे के साथ उसका लिंग परिवर्तन करवाते हैं, उसके साथ रेप कर यानी कि उसको एक तो लिंग परिवर्तन करवाया, उसके बाद में उसका रेप किया और उसके बाद में उसे भीख मंगवाई और कहीं ना कहीं इस तरीके का एक पूरा रैकेट चल रहा है और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी भी है। मगर बात करें जिस तरीके से इस बच्चे की जन्म 13 साल का बच्चा है, ये पांडव नगर में रहता था और कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो डांस का शौकीन था और उसको कैसे डांस सिखाने के बहाने अपने पास लेके गया और व्यक्ति और ले जाने के बाद में उसका डांस सिखाने के बहाने कहीं ना कहीं उसका नशीला पदार्थ देकर उसको जो लिंग परिवर्तन किया गया, उसके साथ उसके रेप किया गया और उसके लगभग अपने साथ अपने दोस्तों के लिए भी उसको परोसा गया और उसके बाद में उससे भीख मंगवाने का काम किया गया। ये एक चौंकाने वाला विषय जरूर है, मगर दिल्ली पुलिस को इस तरीके की जानकारी जरूर होती है, क्योंकि जितने भी रैकेट चलते हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की आड़ में ही चलते हैं। मगर बात करें जिस तरीके से वो जो कह सकते हैं जो व्यक्ति थे, जो 5 आरोपी थे, उनको कहीं ना कहीं इस चीज की जानकारी थी कि बच्चा अगर कहीं ना कहीं अपने घर वालों के पास जाता है या फिर पुलिस के पास जाता है या फिर किसी के संपर्क में आता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती थी। मगर इसीलिए उस बच्चे को डरा धमका कर रखा जाता था, यहाँ तक कि उसको पिस्तौल वगैरह भी दिखाई जाती थी, क्या कि वो अपने परिवार तक ना मिल सके। मगर हाँ, उसकी मां ने जरूर कोशिश की थी, मगर वो भी कोशिश नाकाम रही और कहीं ना कहीं जो बदमाशों की कह सकते हैं जो या फिर कहें जो आरोपी थे, उन्होंने कहीं ना कहीं बच्चे को इतना डरा दिया था कि उसको अपने परिवार के पास भी नहीं जा पाया था। मगर जिस तरीके से इस बात का खुलासा हुआ है वो एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो वकील के द्वारा हुआ और कहीं ना कहीं महिला आयोग की जो सेल है उसने मदद की है इस बच्चे की। मगर इसके साथ साथ कई ऐसे बच्चे और भी हैं जो जिस तरीके के रैकेट के अंदर फंसे हुए हैं और कहीं ना कहीं इन बच्चों को भी निकालना होगा। मगर देखना है कि दिल्ली पुलिस एफआईआर जरूर कर रही है, मगर उससे पहले जब बच्चा उनके पास गया था या उनके संपर्क में आया था तब एफआईआर नहीं की गई थी, बल्कि मैं बच्चे से ये कहा गया था कि राजीव, क्या जब बच्चे की जानकारी पुलिस को लगी थी कि इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, तब उस पर कोई एफआईआर चार्जशीट दाखिल हुई थी या फिर महिला आयोग के द्वारा कहने के बाद ही इस तरीके का जो है कदम उठाया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें एफआईआर की तो एफआईआर बिल्कुल महिला आयोग की तरफ से ही करवाई गई है। उससे पहले बेशक दिल्ली पुलिस के पास कंप्लेन जरूर आई थी, मगर दिल्ली पुलिस के जो जवान थे
उन्होंने एफआईआर नहीं की थी, बल्कि हमें बच्चे के ऊपर, जो बच्चे को लाने वाले जो थे, वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की गई थी। मगर एक चीज स्पष्ट है, जिस तरीके से महिला आयोग ने इस बात के, इस केस का जो खुलासा किया है, और उसके बाद में जब दिल्ली पुलिस के जो बड़े अधिकारी है, उनके पास नॉलेज में इस तरीके का केस आया है, तो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात जरूर है। मगर एक चीज स्पष्ट है, जिस तरीके से छोटे छोटे इलाकों के अंदर इस तरीके के काम जरूर होते हैं, और दिल्ली पुलिस को कहीं ना कहीं जानकारी भी होती है, मगर जो नीचे लेवल के यानी कि बीट के ऑफिसर जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरीके के केसों को दबाने में मदद करते हैं, और कहीं ना कहीं आरोपियों की मदद भी होती है इससे। मगर एक चीज स्पष्ट है, जब बड़ा खुलासा होता है, तब कहीं ना कहीं जो अधिकारियां जागते हैं, और जागने के बाद में कुछ खानापूर्ति जरूर की जाती है। मगर धरातल की बात करें तो धरातल पर इस तरीके के बहुत सारे ऐसे केस हैं जहां दिल्ली पुलिस मिली भगत करके इस तरीके के केसों को दबाती है। जी, तो इस पे अब अगर पुलिस की तरफ से बात की जाए तो पुलिस की तरफ से कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, आगे की कार्रवाई किस तरीके से पुलिस प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि ये दिल्ली की राजधानी यानी कि दिल्ली में है, देश की राजधानी दिल्ली में इस तरीके की घटना जब घट जाती है तो ऐसे ही वारदात में जब पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करता तो सवालिया निशान खड़े होते हैं। साफ तौर पर देश और दुनिया की नजर होती है इस पर कि राजधानी में क्या कुछ घट रहा है। तो क्या पुलिस जो है ऐसे जो गिरोह हैं उनको खंगालने की कोशिश की जा रही है? कितनी गिरफ्तारियां इसमें हुई हैं? कितनी मुस्तैदी के साथ में पुलिस प्रशासन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? राजीव, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से महिला आयोग के द्वारा जो एफआईआर करवाई गई है इस बच्चे की, यानी कि 13 साल के जो बच्चे की एफआईआर करवाई गई है, उसके बाद में दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं उन तक इसकी नॉलेज में जानकारी मिली है, और जानकारी मिलने के साथ साथ मीडिया में भी इसके केस को लेकर हड़कंप मचा है, क्योंकि मीडिया ही इस तरीके के केस को उजागर करती है। मगर जिस तरीके से महिला आयोग के द्वारा इस केस को यानी कि सबके सामने लाया गया है, और उसके बाद में जो पुलिस है, पुलिस ने 2 आरोपियों को जरूर गिरफ्तार किया है, मगर अभी और भी आरोपी फरार है पुलिस की पकड़ से, और पुलिस कोशिश कर रही है कि उनको अरेस्टिंग करने की। मगर कहीं ना कहीं देखिए पुलिस लापरवाही जरूर करती है, और पुलिस को यह भी पता है कि वो किस तरीके की लीपापोती करते हैं। मगर अधिकारी हैं जो सिर्फ जब तक उनकी नॉलेज में केस नहीं आता, जब तक उससे पहले कुछ नहीं करते हैं, मगर जब नॉलेज में आता है तो कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाती है। मगर नीचे की जो बात करें, यानी धरातल की बात करें, तो धरातल पर कहीं ना कहीं इस तरीके के बहुत सारे केस चल रहे हैं जहां पर पुलिस मिली भगत करके इस तरीके के केसों को दबाती है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सारी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए राजीव। तो आपने सुना कि किस तरीके से हमारे संवाददाता राजीव जो है पूरी जानकारी दे रहे थे कि इस तरीके से दिल्ली में इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जा रहा था लगातार। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी नेता अंकित परिहार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकित जी, आपका स्वागत है आर्या न्यूज पर। सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। और दिल्ली में जो 13 साल की बच्ची के साथ 4 अगस्त को घटना घटी, और घटने के बाद जब उसका मेडिकल टेस्ट हुआ तो डॉक्टरों ने जो रिपोर्ट बताई तो एक बहुत दर्दनीय है और अशोभनीय है। सर, मैं इस पे अगर सबसे पहला सवाल अगर उठाया जाए तो वहाँ की कानून व्यवस्था जो गृह मंत्रालय के अंडर में है, उस बच्ची के साथ एक मासूम बच्ची नाबालिग है, उसके साथ एक वयस्क 27 साल का एक नवयुवक दुष्कर्म करता है और अभी तक पकड़ा नहीं गया, अभी तक उसकी कोई जानकारी नहीं लगी। दिल्ली सरकार की महिला आयोग स्वाति मालीवाल ने तो स्पष्ट कहा है कि लाल किले पे अभी जो परेड हो रही है, जहां परेड होनी है वहीं पे उसे सूली पे चढ़ा दिया जाए। दिल्ली सरकार के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एम्स जाके उस बच्ची को देखा और हालचाल जाना, और जो स्वास्थ्य उपचार होना चाहिए इसके लिए उन्होंने कहा कि जो भी सहयोग होगा वो हम लोग करेंगे, लेकिन कानूनी कार्रवाई मजबूती से होनी चाहिए और तत्काल प्रभाव से होनी चाहिए। लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक भी स्टेटमेंट ना तो। हाँ सर, गौरव जी बोलिए। अंकित जी, मैंने तो आपसे अभी तक सवाल भी नहीं किया और आपने पूरी कहानी जो है बता दी। सवाल मैंने किया नहीं, और आपकी पार्टी और आप जो हैं अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए, पक्षधर बनते हुए आपने सारा लीपा पोता गृह मंत्रालय पर और बीजेपी पर फोड़ दिया, जैसे कि आप शुरू से करते आ रहे हैं। नहीं, आपसे मैंने सवाल किया हो
तो आपकी बात जायज होती है, लेकिन जब मैंने सवाल ही नहीं किया, आपने सीधा पुलिस के कटघरे में खड़ा कर दिया सर, कि उसकी पुलिस जो है कहां के किसके अंडर में आती है, और अपने आप को साफ बताने लग गए। सर ये आप पहले से ही करते आ रहे हैं, आपकी पार्टी हमेशा से करती आ रही है। पीछे जितने भी मैंने आपके इतिहास के पन्ने खोल के दिखा दिए, तो आपकी पार्टी सिर्फ यही कहती नजर आएगी कि यहां पर इस तरीके की घटना हुई और पुलिस जिम्मेदार है, पुलिस हमारे अंडर में नहीं आती है। सर आपको थोड़ा बहुत अंदाजा है, आपको थोड़ा बहुत अंदाजा है कि आप किस तरीके की बातों को अंजाम देते हैं? आपको थोड़ा बहुत इस तरीके का थोड़ा ज्ञान, या फिर मैं कहूंगा कि थोड़ी नॉलेज है कि आप हर बार पे इसी तरीके की बातें करते आएंगे जो रटा हुआ है? आप रटकर आते हैं क्या? सर आप सवाल पूछिए, फिर हम उसका जवाब ठीक देते है हैं। सर, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जितनी भी बात आती है, जितनी जिम्मेदारी पुलिस की है, उतना दायित्व तो आपका भी बनता है। सरकार चला रहे हैं सर, आप सरकार में हैं, आप सरकार में, आप हमेशा से ही पुलिस को कटघरे में खड़ा करते हैं और अपने आपका पल्ला जो है झाड़ लेते हैं। ऐसे सरकारें नहीं चलती हैं सर। उस बच्ची से पूछिए, उस बच्चे से पूछिए 13 साल के मासूम से। जब जानकारी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को लगी, अरविंद केजरीवाल जी तत्काल उस बच्ची से मिलने एम्स पहुंचे, और जो रुकिए अंकित जी, मैं आपके पास आऊंगा। रेखा अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर, वकील हैं। रेखा जी आपका स्वागत है आर्या न्यूज पर। धन्यवाद, धन्यवाद जी। रेखा जी, दिल्ली के अंदर किस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही हैं आप भी जानती हैं, और अब जो घटना आई है बिल्कुल विचित्र है, उसको सुनने के बाद ही सहम उठता है कलेजा। बिल्कुल बिल्कुल जी, सन्न हो जाता है इंसान, एक मिनट के लिए सोचना समझना सब बंद कर देता है कि 13 साल के मासूम बच्चे के साथ जबरन लिंग परिवर्तन कराया जाता है और उसका शोषण किया जाता है। और जब यही सवाल जब आम आदमी पार्टी से पूछा जाता है रेखा जी, तो वो कह रहे हैं कि हमारे अंडर में पुलिस नहीं आती है, जबकि मैंने सवाल पूछा नहीं, उससे पहले उन्होंने पुलिस का पल्ला झाड़ दिया। पुलिस पर जो है अनगिनत आरोप लगाते हुए बोल दिया कि गृह मंत्रालय ये कर रहा है, कि बीजेपी ये कर रही है, हमारा कोई मतलब है ही नहीं। आप बताइए किस तरीके से देखती हैं? देखिए, मैं तो इसको बहुत ही संजीदगी से देखना चाहती हूँ इस मामले को। ये कोई राजनीति का मामला नहीं है, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है जो अभी राज कर रही हो, उसकी पूरी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक और कानूनी दोनों तरह की जिम्मेदारी बनती है कि उनको अपने जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। ये पल्ला झाड़ने से बात नहीं बनेगी। रेखा जी, क्या आपको नहीं लगता कि जितनी जिम्मेदार पुलिस है उतनी ही जिम्मेदार वहां उस राज्य की सरकार भी होती है? बिल्कुल बिल्कुल, यही मैंने आपको कहा कि ये कोई सिर्फ एक ये कहने से इधर से उधर पल्ला झाड़ने से नहीं बनेगी कि ये कह दे कि जी पुलिस का है। जो पार्टी जो पावर के अंदर है, जो राज कर रही है, उसकी पहले ही मैंने जैसे कहा कि कानूनी तौर के ऊपर भी और नैतिकता के तौर पे भी और सामाजिक तौर पे भी सबसे पहले जिम्मेदारी उसी पॉलिटिकल पार्टी की है जिसकी पुलिस जो है वो राज कर रही है। तो ये पुलिस राज नहीं है, सिर्फ एक गुंडा राज है। मैं यही कह सकती हूँ कि जहाँ पर इस गुंडा राज के तहत जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमारे दिल्ली राज्य की है वो इतनी ज्यादा गिर चुकी है। जवाब दे दूं जी। रेखा जी, आपने कहा कि सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि पहले उस पर कार्रवाई की जाए। जब जानकारी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को लगी, तत्काल प्रभाव से वो एम्स देखने उस बच्ची को देखने गए। जी। महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जी ने तत्काल प्रभाव से बयान दिया कि महिला आयोग की टीम लगी हुई है और इस बलात्कारी के ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए। लेकिन हमारे पास जब पुलिस प्रशासन ही नहीं है, पुलिस ही हमारी नहीं है, तो हम लोग कार्रवाई क्या करें? कार्यवाही तो पहले करनी पड़ती है, घटना घटने के बाद नहीं करनी। सिर्फ एक अपनी सिंपैथी, एक सहानुभूति दिखाने से। रेखा जी, अब इनको ये भी समझाना पड़ेगा कि ये क्या करें। अब इनको ये भी समझाना पड़ेगा कि जब पढ़ाई होती है, नर्सरी से स्टार्ट होता है, ABCD इनको समझानी पड़ेंगी, जबकि ये सरकार में बैठे हैं, सवाल ये कर रहे हैं कि हम क्या करें।
जब सरकार के पास, हमारे पास जो है ताकत ही नहीं है, सरकार चलाना ये जानते ही नहीं है। अब इसको जो है जनता बताएंगे किस तरीके से। अरे सर, आप तो आम आदमी पार्टी के जो है झोला लेकर बैठे हैं, झाड़ू लेकर बैठे हैं। गौरव जी सुनिए, आप तो आम आदमी पार्टी की झाड़ू लेकर बैठे हैं, क्यों सफाया नहीं किया जा सकता दिल्ली का? अब इसको जो है हम बताएंगे आपको कि सरकार किस तरीके से चलानी है। रेखा जी बताएंगे आपको कि सरकार किस तरीके से चलेगी। हमको दे दीजिए, सरकार कैसे चलाई जाती है, प्रशासन कैसे चलाया जाता है। सर, जब सत्ता में आए थे तब से ही आप यही चिल्ला रहे हैं, तब से आप चिल्ला रहे हैं। नहीं चिल्ला रहे हैं, हम लोग बार बार कहते हैं प्रशासन। रेखा जी बताएंगी अब आपको किस तरीके से चलाई जाएगी, कि गौरव बताएगा आपको किस तरीके से सरकार चलेगी, किस तरीके से झाड़ू चलेगी। इनके ऊपर तो झाड़ू नहीं चलाई जा रही है आपको। इस तरीके के जो है घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है देश की राजधानी दिल्ली में। आप इस मैटर को डायरेक्टली एक पार्टी, रेखा जी बोलिए आप। ये पार्टी से ही रिलेटेड है। रेखा जी बताइए, आप इनको समझाइए कि किस तरीके से सफाया किया जाता है। कह सकती हूँ कि ये तो बच्चे को मालूम है कि किसकी जिम्मेदारी है। आज आप ये नहीं कह सकते कि ये हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है और हमने 2 आंसू वहाँ पर सहानुभूति के जाकर बहा दिए, या स्वाति मालीवाल जी वहाँ पर चले गई। अगर आपको अपने शासन करना नहीं आता तो अरविंद केजरीवाल को रिजाइन कर देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। अगर उनके स्टेट के अंदर, दिल्ली शहर के अंदर अगर इस तरीके की गलत घटनाएं हो रही है तो शर्म से सिर झुक जाना चाहिए। बनस्पत के ये पूछना कि जी आके हमारे हाथ के अंदर नहीं है और हमें बताइए कि हम कैसे शासन करें। अगर शासन करना ही नहीं आता, उसका ABCD नहीं आता, तो आपका फिर ना अपना राज करने का राइट नहीं है। मुंह नीचे करके रिजाइन कर दीजिए। ये मैं इसके अंदर तो मेरी यही प्रतिक्रिया होगी। बहुत ही शर्म की बात है कि उनको अभी आम आदमी पार्टी को डिफेंड इस तरीके से किया जा रहा है। मैं किसी भी राजनीतिक पक्ष में नहीं हूँ, परंतु एक सामाजिक जिम्मेदारी हर व्यक्ति की है। बैठकर ये कह रहे हैं कि हमें कैसे करना है, आप बताइए किस तरीके से कर सकते हैं। पुलिस हमारे अंडर में नहीं आती है, यहाँ की कानून व्यवस्था हमारे अंदर में नहीं आता है, हम क्या करें साहब? हम तो बस झाड़ू लेकर आए थे, झाड़ू भी नहीं चला पा रहे और सबके ऊपर झाड़ू मार दी। झाड़ू लेकर आए थे, सब पे झाड़ू मार दी। झाड़ू भी तो नहीं लगा पा रहे हैं सर मैडम। जी बिल्कुल। झाड़ू कहाँ उठा पा रहे हैं, झाड़ू भी नहीं लगा पा रहे हैं, सफाया भी नहीं कर पा रहे हैं। आप झाड़ू मार के और अब दूसरे राज्यों की तरफ रुख कर रहे हैं। अब जब दिल्ली में झाड़ू नहीं लगा पाएंगे तो दूसरे राज्यों को किस तरीके से आप जो है कल्याण करेंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। गौरव जी, मैं बार बार कह रहा हूँ 24 घंटे के लिए पुलिस दिल्ली सरकार को दे दीजिए। अरे सर, कौन कौन से डायलॉग रट कर आ जाते हैं, पता नहीं किस तरीके का डायलॉग करते हैं यहाँ पर। विपक्षी नेताओं की तरह विपक्ष भी कहता है कि 15 मिनट हमसे बहस करके देख लीजिए सदन में। गौरव जी, आप उसी डायलॉग को दोहरा रहे हैं कि हमें 20 मिनट के लिए आप पुलिस दे दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर 20 मिनट के लिए नहीं, 24 घंटे के लिए दीजिए। तो रेखा जी, आपने डायरेक्ट आरोप लगाया कि अरविंद जी को सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर नहीं संभाल सकते तो इस्तीफा दे दीजिए। संभालने के लिए वही तो कह रहा हूँ कि 24 घंटे के लिए प्रशासन तो दीजिए हमें। रेखा जी, आप इनको जरा समझाइए, सेक्शन की ABCD समझाइए इसको। इनका जो रिएक्शन है अंकित वो जी बिल्कुल बचकाना रिएक्शन है। मैं यही कह सकती हूँ इसके अंदर कि अगर वो एक बचकानी जो अपनी प्रतिक्रिया कर रहे हैं इतने बड़े संजीदा मुद्दे के ऊपर, तो ये बहुत शर्म की बात है। जो आपके स्पीकर है इस शो के अंदर भी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी। डायरेक्ट उनसे एम्स में उस बच्ची को देखने गए, अच्छे उपचार के लिए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई के निर्देश दिए। अंकित जी, जब इस तरीके की घटनाएं घट जाएंगी तो आप बस वहां पर देखने ही जाया कर, क्या आप देखने के लिए सत्ता में आए थे क्या दिल्ली में? इसलिए तो हम कह रहे हैं 24 घंटे के लिए पुलिस नहीं, आप देखने के लिए आए थे। लॉ एंड ऑर्डर कैसे फॉलो किया जाता वो हम दिखा देंगे। आप देखने चले गए तो बस आपका यही है कि घड़ियाल आंसू जो है वहां पर बहाते रहिए। फाइनल कमेंट की तरफ रुक करूंगा क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा आगे बहस को ले जाने की। रेखा अग्रवाल जी, आपसे मैं फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा कि किस तरीके से जो घटना हो रही है इस पर अंकुश किस तरीके से लगाया जा सकता है और क्या इसका जो है आगे की सेक्शन में जो है धारा बन सकती है? इसके ऊपर अंकुश तभी लगेगा जब सबसे पहले आपकी सोच बदलेगी। आम आदमी पार्टी की जो सोच है, जो संजीदा विषयों के ऊपर जब जाएगी, तो अपने आप जब आपकी इच्छा शक्ति होगी तो आप अपने देश के अंदर, अपने शहर के अंदर आप लगाम खींच सकते हैं। पर जहां इच्छा शक्ति नहीं हो, जब तक आपकी सोच नहीं बदले, अगर आपको महिलाओं की सिक्योरिटी या बच्चों की सिक्योरिटी के बारे के अंदर लेश मात्र अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप अपने दिल्ली शहर को संभाल नहीं पाएंगे। किस
तरह से संभाला जाएगा ये उनको खुद मालूम है, पर प्रॉब्लम ये है कि इच्छा शक्ति इस विषय को छोड़कर सिर्फ राजनीति के ऊपर और पावर प्ले के अंदर है। जी ठीक है अंकित जी, जी, फाइनल कमेंट बार बताइए बार कि कह आपके रहा अंदर हूँ किस तरीके से जो है रोक लगाने की तैयारी कर रहे हैं, और दीजिए, जब आपकी लॉ दिल्ली एंड साफ ऑर्डर नहीं कैसे होगी तो फॉलो दूसरे किया राज्यों में जाता किस है, हम तरीके की करके राजनीति दिखा को पन देंगे। पाएंगे आप? क्या सर गौरव जी आप दोहराइए। आप किस तरीके से जब दिल्ली को साफ नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे राज्यों में आप जो है सरकार जो है आपकी जा रही है दूसरे राज्यों में नजर बनाए रखी है, तो वहां किस तरीके का जो है उदाहरण पेश करेंगे? क्या आपकी दिल्ली में जब इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो दूसरे राज्यों में भी आप जो है इतने तरीके से बेलगाम कर देंगे आप? तो ऐसा नहीं होगा ना, दिल्ली में हमें पुलिस प्रशासन 24 घंटे के लिए दीजिए आप, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे फॉलो किया जाता है वो हम करके दिखा देंगे। चलिए सर, आप अब जो है पहले लॉ एंड ऑर्डर ले लीजिए, सत्ता में बैठे रहिए, झाड़ू लेकर बस आप झाड़ू मत चलाइए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, चूंकि हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए आप जुड़े। अंकित परिहार, नेता आम आदमी पार्टी, रेखा अग्रवाल हमारे साथ वकील, जो अपना पक्ष रखा, किस तरीके से जो है जुड़ा जाता है, किस तरीके से इतनी घटनाओं को अंकुश लगाया जा सकता है, वो उन्होंने बताया। खासतौर पर आम आदमी पार्टी को यहाँ पर समझाने की कोशिश की, लेकिन आम आदमी पार्टी की बात है कि वो समझ नहीं पा रही है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।